अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ख्वाजा दायम अली और आप देख रहे हैं काजी इन्वेस्टमेंट का यूट्यूब चैनल। आज बड़े ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूं और वो बेसिकली ये है कि हाई राइज बिल्डिंग में और प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करने में क्या फ़र्क है। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि हाई राइज बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट होती कैसे है और प्लॉट में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उसका क्या तरीक़ाकार होता है। अब बेसिकली जितनी भी इस टाइम पे पाकिस्तान में टॉप रियल एस्टेट की कंपनीज़ हैं वो हाई राइज बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स कर रही हैं। और हाई राइज बिल्डिंग में ये होता है कि कोई कंपनी प्लॉट को ऑन कर लेती है और उस पर हाई राइज बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करती है। वो मॉल कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें शॉप होती हैं, ऑफिसेज होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं और उस हिसाब से जो है उसका एक पहले मैप तैयार कर लिया जाता है और उस हिसाब से फिर उसकी सेलिंग का काम स्टार्ट हो जाता है प्लॉट के परचेज़ हो जाने के बाद। अब जो ही उसकी सेलिंग स्टार्ट होती है और फिर उसमें यह है कि अभी उस पर कंस्ट्रक्शन एज सच स्टार्ट नहीं हुई होती और उसकी सेलिंग हो चुकी हुई होती है और उसके अगेंस्ट जो जिन लोगों ने अपार्टमेंट परचेज़ किया होता है या शॉप्स परचेज़ की होती हैं उसके अगेंस्ट उनको रेंट आना शुरू हो जाता है। अब उसमें जो मैं जो आपको कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ, अब उस बात पे आते हैं। बेसिकली जो ईयरली उनके साथ एप्रिसिएशन का कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कंपनी कि आपको एनुअली 5 to 10% एप्रिसिएशन कंपनी ऑफर करेगी। अब 5 to 10% बेशक उसमें ग्रोथ मार्केट की 25% के हिसाब से हो रही हो या 30% के हिसाब से हो रही हो, लेकिन एट दी एंड जो है वो 5% या 10% जितना कंपनी ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया होता है, आपको उतनी ही ग्रोथ मिल रही होती है, उतनी ही एप्रिसिएशन मिल रही होती है। इसको हम मार्केट टर्म में कंट्रोल ग्रोथ कहते हैं। तो ये कंट्रोल ग्रोथ इस वजह से आपको फ़ायदा नहीं दे सकती कि एक्चुअली में जो है 30% एप्रिसिएशन हुई है लेकिन कस्टमर को एट दी एंड 5 to 10% मिल रहा होता है। अब इसका कंपैरिजन करते हैं प्लॉट्स के साथ। अगर आप प्लॉट्स के ऑनर बन जाते हैं, प्लॉट आपकी मलकियत में आ जाता है, तो उसमें जूँ जूँ डेवलपमेंट होती है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम आता है, वहाँ पर गैस का निज़ाम आता है, वहाँ पर पानी का निज़ाम आता है, जो भी वहाँ पर सिस्टम आ रहा होता है उस हिसाब से उस जगह के रेट्स और उस जगह की वैल्यू बढ़ रही होती है और उसका 110% जो है उसके ऑनर को फ़ायदा हो रहा होता है। तो ये कंपैरिजन है इन दोनों चीज़ों का। सेकेंडली अगर मैं बताता चलूँ कि कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि सूद का कॉन्सेप्ट भी हमें इसमें क्लियर किया जाए, तो आज मैं उस पर भी डिस्कशन कर लेता हूँ। बेसिकली अगर आप शॉप्स या अपार्टमेंट्स वगैरह ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कि जहाँ पर एक बिल्डिंग जो खड़ी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो मौजूद नहीं है, उसके अगेंस्ट उनको रेंट आ रहा है, आया कि ये सूद के ज़ुमरे में आता है कि नहीं आता। बेसिकली जो चीज़ इस वक्त मौजूद नहीं हो, ऑपरेशनल ना हो और वो रेंट जनरेट ना करी हो और उसके अगेंस्ट आपको रेंट आ रहा हो, ऑब्वियसली वो सूद होता है। और अगर उसका कंपैरिजन कर लिया जाए प्लॉट्स के साथ, तो वहाँ पर यह है कि जो उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है उस तरीके से उसकी प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, मार्केट में उसकी ग्रोथ के हिसाब से उसके रेट होते हैं, तो उसमें कोई सूद का कॉन्सेप्ट नहीं हो। और उसके अलावा रियल एस्टेट की जो कंपनीज़ हैं वो ये कह रही होती हैं कि वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रही हैं, लेकिन बेसिकली वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होता है कि जो चीज़ मौजूद नहीं है उस पर वो रिटर्न ऑफर कर रही होती हैं। मेरे ख्याल से आज की इस वीडियो से आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना और हाई राइज बिल्डिंग में, अपार्टमेंट्स में, शॉप्स में इन्वेस्ट करने में क्या फ़र्क है और उसके कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। तो इस वीडियो का मकसद यही था आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना। आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपके साथ मज़ीद इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। आप देखते रहें काजी इन्वेस्टमेंट का यूट्यूब चैनल। थैंक यू।